हाँ हाँ भाई, मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि भागो मत, समाज को बदल डालो। जो टाटा, बिरला, मोदी, अडानी, अंबानी लाखों व्यक्तियों को हर साल गरीबी की आग में झोंक देते हैं, उनके नाम पर मोदी नगर, टाटा नगर, बिरला ग्राम बन रहे हैं। देखा आपने, यह कैसी अजीबोगरीब दुनिया है कि जो लोग दूसरों का खून चूसते हैं, चीज़ों में मिलावट करके जनता की सेहत बिगाड़ कर उनके जीवन को खतरे में डालते हैं, इनकम टैक्स बचाने के लिए नकली हिसाब बनाकर सरकार की आंख में धूल झोंकते हैं, समाज में देवता का दर्जा प्राप्त करते हैं। और जो लोग रात दिन मेहनत करके भी आधे अधभूखे सोते हैं, वो जंगली और लफंगे कहलाते हैं। बोलो भाई, ऐसे झूठ समाज का तुम क्या करोगे? यहाँ अगर आदमी सच बोलने लगे तो उसका जिंदा रहना दूभर हो जाए। बगैर सिफारिश के यहाँ नौकरी नहीं मिलती। झूठी खुशामद चापलूसी किए बगैर प्रमोशन नहीं होता। रिश्वत दिए बिना तुम छोटे से छोटा सही काम भी नहीं करा सकते। और बहुत से विभागों में तो यात्रा भत्ता और वेतन लेने तक के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। तुम सच बोलने लगोगे तो ऊपर की आमदनी न लाने के कारण तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज़ हो जाएगी। जेब खर्च कम हो जाने पर बच्चे तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। अपनी पोल खुलने के कारण तुम्हारे अफसर तुम्हें नौकरी से निकालने की कोशिश करेंगे। पुलिस तुम्हें झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज देगी और न्याय का पक्ष लेने पर गुंडों का चाकू तुम्हारी आंतें काटने को मचलने लगेगा। देखा तुमने, यह कैसी दुनिया है जिसमें मेहनत करने वाले भूखे मरते हैं, सच बोलने वाले सताए जाते हैं, ईमानदार लोग कदम कदम पर बेइज्जत होते हैं। मेरे दोस्त, क्या तुमने कभी नारी के बारे में सोचा है? सोचा तो ज़रूर होगा, लेकिन सिर्फ एक भोगी जाने वाली चीज़ के दायरे से बाहर तुम्हारी कल्पना नहीं गई होगी। भाई मेरे, यह नारी हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, साथी है। हम इसके बारे में गंभीरता से क्यों नहीं सोचते? तनिक अपने चारों ओर नज़र उठाकर देखो। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक स्त्रियां कैसी मशीन की तरह काम करती हैं। सबको खिलाने के बाद बचा रहा तो खाती हैं, और सबको आराम देने के बाद यदि मौका मिल गया तो आराम करती हैं। इनकी सारी ज़िंदगी चूल्हे चक्की में बच्चे पैदा करने और उन्हें पालने पोसने में, सास ससुर और पति की दुत्कार सुनने और मार खाने में निकल जाती है। जब हिंदू राष्ट्र लागू था, जमींदार जब चाहते थे इन्हें अपने लठैतों से उठवाकर अपनी हवेली में डबला देते थे। एक राजा की सैकड़ों रानियों के रूप में नारी की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जाता था। बांदियों के रूप में भी राजा उनका मनमाना उपयोग करते थे। वे देवदासी के रूप में अपने समय की देवता जमींदारों की बहसी हवस का शिकार बनती थी। नगर बधू के रूप में सामंतों के मनोविनोद का सामान थी। खैल की शक्ल में कुत्ते की तरह दुम हिलाकर अपना गुजारा करने को मजबूर थी। कैसी विडंबना है कि पतिव्रत धर्म के रूप में जिस पुरुष का उस पर कॉपीराइट होता था, वह अपने जीवन में अनेक स्त्रियों से संबंध रखकर भी दीन दुनिया की निगाह में एकदम शरीफ और चरित्रवान बना रहता था। इतना ही नहीं, पति के मरने के बाद पत्नी को जीवित रहने तक का अधिकार नहीं था। उसे अपने पति की लाश के साथ जिंदा ही चिता में जल जाना पड़ता था। बाद में पति के मर जाने पर वह जिंदा तो रह सकती थी, लेकिन विधवा के रूप में संसार के सभी सुखों से वंचित कर दी जाती थी। हमारे यहाँ लड़की की शादी आज भी माँ बाप की मर्जी से ही होती है। अपने पसंद के लड़के से शादी करना तो दूर रहा, वह सबके सामने उससे बात करने तक की हिम्मत नहीं कर पाती है। मैंने शादी के वक्त कई परिचित लड़कियों के चेहरे देखे हैं। उनके मन में कोई और होता है, लेकिन सामाजिक बंधन उन्हें पति के गले में माला डालने के लिए ही नहीं, मुस्कुराने के लिए भी मजबूर करता है। तुम्हें मालूम है पति का अर्थ क्या है? पालन करने वाले को पति कहते हैं, यानी पुरुष ही नारी का पालन करता है। नारी तो जैसे कुछ करती ही नहीं है। नारी को वास्तव में अपने
लिए पति को छाटने का अधिकार होता तो संयोगता पृथ्वीराज के साथ सुभद्रा अर्जुन के साथ भागती क्यों? क्या धनुष का उठाने और तेल में परछाई देखकर मछली को बेधने को स्वयंवर कहा जा सकता है? ये स्वयंवर भी राजा महाराजाओं तक ही सीमित होते थे और लड़की राजाओं सामंतों के सीमित दायरे में ही चुनाव करने के लिए आज़ाद थी। यदि ऐसा न होता तो द्रौपदी पांडवों को नहीं कर्ण को मिलती, क्योंकि मछली पहले उसी ने बेधी थी।